रायपुर से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां आसमानी बिजली गिरने से नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया। रायपुर एयरपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया। नेविगेशन सिस्टम फेल होने से 5 फ्लाइटों को डायवर्ट किया गया। हैदराबाद से रायपुर आने वाली फ्लाइट भुवनेश्वर फ्लाइट को भेजा गया, यानी कि ओडिशा फ्लाइट को भेजा गया। कोलकाता से रायपुर फ्लाइट भुवनेश्वर डायवर्ट की गई है। दिल्ली से रायपुर फ्लाइट भोपाल डायवर्ट की है। मुंबई से रायपुर फ्लाइट, मुंबई रायपुर से जो फ्लाइट है उसको नागपुर डायवर्ट किया गया। पुणे रायपुर की जो फ्लाइट है कुछ देर हवा में मंडराती रही। देखिए, नेविगेशन सिस्टम की मरम्मत कार्य अभी भी जारी है कि आखिरकार बड़ा सवाल ये कि नेविगेशन सिस्टम फेल कैसे हुआ, खराब कैसे हुआ। रायपुर में स्थित स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर बुधवार शाम बिजली गिरने की वजह से नेविगेशन उपकरण खराब हो गए। और देखिए, रायपुर में बिजली गिरने और मौसम की खराबी के कारण 5 फ्लाइटों को डायवर्ट किया गया है। एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे यात्री घंटों से परेशान हैं। और देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया है। अधिकारियों के अनुसार रायपुर हवाई अड्डे पर उतरने वाली इंडिगो की 5 फ्लाइट्स का मार्ग बदल दिया गया है और उन्हें नागपुर, भुवनेश्वर समेत अन्य नजदीकी हवाई अड्डों पर भेजा गया है। साथ ही मरम्मत काम अभी भी जारी है, क्योंकि नेविगेशन सिस्टम अभी भी ठीक नहीं हुआ है। फ्लाइट डाइवर्ट करके भोपाल लाई गई है और अभी क्लियरेंस नहीं है कि यहाँ से रायपुर कब जाएंगे हम लोग। मुझको आगे बिलासपुर जाना था, पूरा प्लान जो है वो गड़बड़ हो चुका है और बाकी सभी यात्री यहाँ पे सफर कर रहे हैं। घर से बार बार फोन भी बहुत आ रही है, घर वाले भी टेंशन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम लोग किसी को बता भी नहीं पा रहे। हमारे मोबाइल में चार्जिंग है। हमारी फ्लाइट की लैंडिंग रायपुर में 9 बजे की थी, पर अभी रात के 10 बज चुके हैं और हमारी फ्लाइट डाइवर्ट करके भोपाल लाई गई है और अभी क्लियरेंस नहीं है कि यहाँ से रायपुर कब जाएंगे हम लोग। मुझको आगे बिलासपुर जाना था, पूरा प्लान जो है वो गड़बड़ हो चुका है और बाकी सभी यात्री यहाँ पे सफर कर रहे हैं। घर से बार बार फोन भी बहुत आ रही है, घर वाले भी टेंशन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम लोग किसी को बता भी नहीं पा रहे। हमारे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, नेविगेशन सिस्टम फेल है, खराब है, यात्री काफी परेशान है क्योंकि काफी लंबे वक्त से एयरपोर्ट पर बैठे हुए इंतजार उनको करना पड़ रहा है। फिलहाल क्या अपडेट? खराब था, कल शाम के टाइम बिजली गिरी है जिससे एटीसी सिस्टम जो है वो फेल हुआ था। एटीसी सिस्टम फेल होने के कारण रायपुर आने वाली करीब 5 से 6 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया था और अब डाइवर्ट करने के बाद उसमें जो एटीसी सिस्टम है उसके युद्ध स्तर पर काम तेजी से शुरू किया गया था, उस पर सुधार कार्य शुरू किया गया था। 5 फ्लाइट जो डाइवर्ट की गई थी वो हैदराबाद से रायपुर आने वाली फ्लाइट को भुवनेश्वर भेजा गया था। कलकत्ता से रायपुर आने वाली फ्लाइट को भुवनेश्वर से किया गया था। दिल्ली से रायपुर आने वाली फ्लाइट को भोपाल के लिए जो है डाइवर्ट किया गया था। मुंबई से रायपुर आने वाली फ्लाइट को नागपुर जो है वो डाइवर्ट किया गया था, क्योंकि अभी रात भर वहाँ एटीसी से सुधार कार्य लगातार चला है। माना जा रहा है कि आज जो सिस्टम है उसको ठीक कर लिया जाएगा और आज से सारी फ्लाइट जो है सुचारू हो सकेगी। बिल्कुल अंकुश, कहा तो ये जा रहा है कि आज से फ्लाइट सुचारू हो सकेगी, लेकिन फिलहाल क्या जानकारी अंकुश, क्यों आखिरकार ये नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया? यात्री काफी लंबे वक्त से वेट कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये जो नेविगेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं हुआ है। देखिए, मौसम खराब है रायपुर में और मौसम खराबी के चलते कल देर शाम को बिजली गिरी थी, जो बिजली का झटके से एटीसी सिस्टम में एकदम से बहुत ज्यादा खराबी आई है और उसको ठीक करने का काम कल देर रात से ही चल रहा है। माना जा रहा है कि आज सुबह के बाद या सुबह तक तो तमाम सिस्टम को ठीक कर लिया जाएगा। एयरपोर्ट प्रबंधन से जब हमारी संबंध में रात को ही बात हुई थी तो एयरपोर्ट प्रबंधन का दावा था कि युद्ध स्तर पर सुधार कार्य चल रहा है, सुबह तक सारी चीजें ठीक कर ली जाएंगी। हालांकि एक परेशानी के चलते यात्रियों को बड़ी परेशानी हुई है। जिन लोगों को रायपुर आना था उनको कहीं नागपुर भेजा गया है, कहीं भुवनेश्वर भेजा गया है। खास बात यह है कि कई आईएएस अधिकारी जो दिल्ली से रायपुर आने वाले थे वो भी इसमें फंसे हुए हैं लोगों। ठीक है अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।